लोगों ने, कूफियों ने, अल कूफी ला यूफी, कूफी जो है वो पूरा नहीं करता अपने अहद को और वफा को। उसका ये कूफी जिसके बारे में तारीख जानती है, कूफी ला यूफी, कूफे से कभी ठंडी हवा नहीं आई, कूफे से कभी मीठी हवा नहीं चली, कूफियों ने कभी किसी से वफा नहीं की, ना अली से वफा की, ना हसन से वफा की, ना हुसैन से वफा की। और असल में हजरत हुसैन के कातिल वो कूफी है, वो बुज़दिल, वो मुनाफिक। अल कूफी ला यूफी, कूफी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को वहां शहीद किया गया, लेकिन आप एक फर्ज को निभाने जा रहे हैं। मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानो, न रोको मुझको जाने दो। उर्फे आम में एक आपको टर्म सुनने को मिलेगी, कूफी ला यूफी। मतलब कि कूफा के लोग जो है ना वो वफा नहीं करते, या कूफे के लोग गद्दार होते हैं। ये टर्म असल में यजीदियों ने ड्राइव की, या कुछ समझ लीजिए ऐसे लोग जिन्होंने हुकूमतों के तलवे चाटने होते हैं, उन्होंने ये टर्म ड्राइव की कि कूफे के लोग वफा नहीं करते। और इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि कूफे के लोग असल में क्या थे। तो अगर आप ये टर्म ऐसी रखते हैं तो क्या इन कूफियों से आपका कोई ताल्लुक है या नहीं, या इस्लाम का कोई ताल्लुक है या नहीं। तो समझ लीजिए अगर आप मुहद्दिसीन के यहाँ देखें तो कूफे के सैकड़ों नहीं आपको हजारों रावी मिल जाएंगे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के हवाले से काम किया। नंबर 1। नंबर 2, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के अंदर वो नाम जिसकी सबसे ज़्यादा तखलीद की जाती है इस्लाम के हवाले से, कि उन्होंने जो इल्म का मामला किया, इस्लाम के हवाले से जुरिस्प्रूडेंस या फ़िक़्ह का मामला किया, उनकी फ़िक़्ह को पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कबूल आम हासिल है और उनके फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। बेशक नाम के हिसाब से या उनकी फ़िक़्ह के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर किसी इमाम को पजीराई मिली तो वो इमाम अबू हनीफा हैं, वो भी कूफी थे। ठीक है, तो अब आप खुद बताएं क्या इमाम अबू हनीफा भी गद्दार थे? ठीक है, इसी तरीके से मुख्तार सक़फ़ी, वो नाम जिसने इमाम हुसैन के समझ लीजिए कातिलों को जहन्नम वासिल किया, वो नाम जो कि बनु उमैया के लिए एक नाइटमेयर था, एक डरावना ख्वाब था कि उसने किस तरीके से खून की नदियां बहा के उन तमाम लोगों को, उस यजीदी लश्कर को जहन्नम वासिल करने की कोशिश की। वो कौन था? वो कूफी था। इमाम हुसैन को ख़त लिख के बुलाने वाला सहाबी रसूल जिसका नाम सैयदना सुलेमान बिन सुर्द अलैहिस्सलाम था, वो भी कूफी था। अब आप बताइए, कभी आपने किसी यजीदी अहले हदीस या यजीदी देवबंदी की मस्जिद के अंदर इनका, इस सहाबी रसूल का नाम सुना, जो तारीख के अंदर, हदीस के अंदर एक अपना मुकाम रखता है? ऐसा नाम सैयदना सुलेमान बिन सुर्द के, उन्होंने उनकी हदीस यानी नबी अलैहिस्सलाम से की गई रवायत उस सहाबी की इमाम बुखारी से लेके दीगर मुहद्दिसीन ने भी अपनी किताबों में नोट फरमाई। अगर कूफी ला यूफी थे तो ये सहाबी रसूल क्या थे जिन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिख के बुलाया? इसी तरीके से जाबिर इब्न हयान, वो हस्ती जिसकी वजह से आज मॉडर्न आपकी साइंस ने तरक्की के मनाजिल तय किए, वो कौन था? वो भी कूफी था। तो ये सिर्फ आपको सिर्फ अपने इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको समझ लीजिए स्नैपशॉट दिखाना था कि अगर आप यजीदियों के पीछे लग के समझते हैं कूफी ला यूफी, तो ये समझ लीजिए इस वक्त उस उसूल के तहत जो इन्होंने ड्राइव किया कि कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया और उनका साथ नहीं दिया, वफा नहीं की, और इस दौरान वो उस यजीदी हुक्मरान को भूल गए, यजीद पलीद को वो भूल गए जिसकी फ़ौजों ने उनको ये वफा नहीं करने दी। तो आज के दौर के अंदर भी अगर आप देखें तो पूरी मुसलमान उम्मत के हुक्मरान और मुसलमान उम्मत की अवाम, ये सारे फिर इस अगर उसूल के तहत कूफी हैं कि मुसलमानों के हुक्मरान गज़ा के लिए या मुसलमानों के लिए शाम में किसी भी जगह पे मिल के कोई काम नहीं कर रहे, उनको बचाने नहीं जा रहे। हज उम्रा करने के लिए 1000 दो हजार किलोमीटर से फ्लाई करके जा सकते हैं। ठीक है, और भी काफिरों की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं जा सकता। तो फिर इसका मतलब है पूरी मुसलमान उम्मत इस वक्त कूफी है। इनके जो हुक्मरान हैं वो यजीदी हैं जिन्होंने इनको भी रोका हुआ है और सारा मामला वो कर रहे हैं। तो आप बताइएगा, कोई भी यजीदी आपको कहे कि कूफी ला यूफी, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा।